क्या आप जानते हैं, एक 17 साल का लड़का जिसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर सके। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। आखिर कौन है ये निकिता कैसप और क्या था उसका खतरनाक प्लान? चलिए आज हम इस सनसनीखेज मामले की पूरी सच्चाई आपके सामने लाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसा लगता है, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। विस्कॉन्सिन का एक 17 साल का टीनेजर निकिता कैसप, जिसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। लेकिन रुकिए, यह हत्या सिर्फ शुरुआत थी। असल मकसद था कुछ और, कुछ इतना बड़ा कि FBI तक को इसकी भनक पड़ गई। तो आइए इस केस की एक एक डिटेल को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निकिता कैसप की। यह 17 साल का लड़का विस्कॉन्सिन के वोकेशा शहर का रहने वाला है। बाहर से देखने में एकदम आम हाई स्कूल स्टूडेंट, लेकिन इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। निकिता ने अपनी मॉम तातियाना कैसप, जो 35 साल की थी, और अपने सौतेले पापा डोनाल्ड मेयर, जो 51 साल के थे, की हत्या कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि एक टीनेजर इतना खतरनाक कदम उठा ले? ये हत्याएं 11 फरवरी को हुई। पुलिस का मानना है कि निकिता ने पहले अपने सौतेले पापा डोनाल्ड को गोली मारी, वो भी सिर में, और फिर करीब 2 घंटे बाद अपनी मॉम तातियाना को कई गोलियां मारी। लेकिन यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि निकिता इसके बाद क्या करता है। वो इन दोनों शवों के साथ अपने घर में हफ्तों तक रहता है। जी हां, हफ्तों तक। शव घर में पड़े थे, कंबल से ढके हुए, और निकिता अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस को इसकी भनक कैसे लगी। तो हुआ यूं कि डोनाल्ड की मॉम ने पुलिस को कॉल किया। वो अपनी फैमिली से कई दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। साथ ही निकिता भी स्कूल नहीं जा रहा था, वो भी 2 हफ्तों से। 28 फरवरी को वोकेशा काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने घर पर वेलफेयर चेक किया और वहां का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। तातियाना और डोनाल्ड के शव इतने खराब हो चुके थे कि उनकी पहचान डेंटल रिकॉर्ड से करनी पड़ी। लेकिन निकिता, वो वहां नहीं था। तो निकिता था कहां? वो विस्कॉन्सिन से 800 मील दूर कैंसस के वाकिनी शहर में था। पुलिस ने उसे उसी दिन 28 फरवरी को डोनाल्ड की SUV चलाते हुए पकड़ा। और गाड़ी में क्या क्या मिला वो सुनिए। .357 मैग्नम रिवॉल्वर, जिससे हत्याएं हुई थी, $14,000 कैश और कुछ यूरो में भी, माता पिता के वॉलेट, फोन, पासपोर्ट, ढेर सारी ज्वेलरी और एक ड्रोन। जी हां, एक ड्रोन जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन अब तक तो साफ था कि निकिता ने यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। FBI ने जब निकिता के फोन और लैपटॉप की जांच की तो उनके होश उड़ गए। निकिता का असली मकसद था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना और अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकना। यह कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था। निकिता ने अपने माता पिता की हत्या इसलिए की ताकि उसे पैसे और आजादी मिले, जिससे वो अपने इस खतरनाक प्लान को अंजाम दे सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निकिता के दिमाग में यह सब आया कहां से? FBI को निकिता के फोन में कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस को और डरावना बना दिया। निकिता का कनेक्शन था एक नियो नाजी ग्रुप से, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स। यह ग्रुप हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। निकिता के फोन में एक 3 पेज का मैनिफेस्टो भी मिला, और इस मैनिफेस्टो में क्या था? एडोल्फ हिटलर की तारीफ, यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी बातें और ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान। उसने लिखा कि राष्ट्रपति और शायद उपराष्ट्रपति को हटाने से अराजकता फैलेगी। उसका मानना था कि इससे एक रेस वॉर शुरू होगी और वो व्हाइट रेस का रक्षक बनेगा। अब हैरानी की बात यह कि वो सिर्फ 17 साल का था। अब सुनिए निकिता का प्लान कितना खतरनाक था। उसने एक ड्रोन खरीदा था जिसे वो हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो ड्रोन से बम, मोलोटोव कॉकटेल या कोई जहरीला पदार्थ गिराने की फिराक में था। इतना ही नहीं, उसने विस्फोटक भी खरीदने की कोशिश की। FBI को उसके फोन में बम बनाने की जानकारी भी मिली, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो इस सब के बाद यूक्रेन भागने की प्लानिंग कर रहा था।
उसने टेलीग्राम पर किसी अनजान यूजर से पूछा कि क्या यूक्रेन में मैं नॉर्मल जिंदगी जी सकूंगा, भले ही लोगों को यह पता चल जाए कि मैंने क्या किया। और हां, इस केस में एक और ट्विस्ट है। निकिता ने अपने क्लासमेट को बताया था कि वो रूस में किसी से कांटेक्ट में है। टेलीग्राम पर उसकी बातचीत एक रूसी भाषा बोलने वाले शख्स से थी। अब ये शख्स कौन था और क्या वो निकिता के प्लान में शामिल था, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन FBI इसकी जांच कर रही है। तो क्या सचमुच निकिता को बाहर से कोई सपोर्ट मिल रहा था? ये सवाल अभी भी हवा में है। अब बात करते हैं निकिता का क्या हाल है। उसे वोकेशा काउंटी जेल में रखा गया है और उसका बेल बॉन्ड है $1 मिलियन, यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए। उस पर कई चार्जेस हैं, 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर, शव छिपाने के 2 चार्ज, चोरी और आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके अलावा FBI उस पर 3 और बड़े चार्जेस लगाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति की हत्या की साजिश, कॉन्स्पिरेसी और विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल। निकिता का अगला कोर्ट अपीयरेंस 7 मई को है, जहां वो औपचारिक रूप से चार्जेस का सामना करेगा। उसकी वकील ने कहा है कि निकिता अभी हाई स्कूल में है और उसकी उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने गंभीर क्राइम के बाद उसे कोई राहत मिलेगी? यह केस सिर्फ निकिता की कहानी नहीं है, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक 17 साल का लड़का इतने खतरनाक विचारों तक कैसे पहुंच गया। क्या सोशल मीडिया, इंटरनेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इसके लिए जिम्मेदार हैं? अमेरिका में घरेलू उग्रवाद और पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर पहले से ही चिंता है और यह केस उस चिंता को और बढ़ा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ निकिता की गलती है या समाज में कुछ बड़ा गलत हो रहा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी निकिता कैसब की चौंकाने वाली कहानी। एक टीनेजर जिसने अपने माता पिता की हत्या की और फिर एक ऐसा प्लान बनाया जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।